नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, चाइना से खबर आ रही है, शी जिनपिंग दिल्ली आने से पहले ही डर गए हैं। चाइनीज एम्बेसी ने चुपके से भारत के सरकार के पास एक कॉन्फिडेंशियल रिक्वेस्ट भेजी है कि नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट से तिब्बतन और फालुनगोंग जर्नलिस्ट्स को बैन किया जाए। उन्हें डर है कि दिल्ली की धरती पर धर्मशाला के पत्रकार उनसे कोई कड़वी सवाल ना पूछ ले, जिसे पूरे चाइना की जो इज्जत का वो कचरा हो जाए। यही है दोस्तों, 7 साल बाद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ब्रिक्स जो भारत की धरती पर अभी कदम रखेंगे ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए। लेकिन दिल्ली आने से पहले ही चाइनीज एम्बेसी ने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमईए पर जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। चाइनीज डिप्लोमेट्स जो है भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चक्कर अभी काट रहे हैं और बोल रहे हैं वॉइस ऑफ तिब्बत, रेडियो फ्री एशिया, फायुल और फालुंगोंग से जुड़े मीडिया आउटलेट्स को जो प्रेस एक्रेडिटेशन मत दो जब शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट अटेंड करने आएंगे। क्यों? क्योंकि बेजिंग की फटी पड़ी है भाई। सीधी सी बात ये कहनी पड़ेगी, उन्हें डर है कि अगर मीडिया सेंटर में धर्मशाला से कोई तिब्बतन जर्नलिस्ट घुस गया और शी जिनपिंग के सामने कुछ पूछ लिया कि जैसे कि तिब्बत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर क्या बोलोगे, तो बेजिंग का सारा ग्लोबल प्रोपेगेंडा जो है एक झटके में ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, एक डिक्टेटर जो न्यूक्लियर पावर चला रहा है वो एक छोटे से रिपोर्टर और उसकी जो प्रश्न से क्यों डर रहा है? चाइना के अंदर जो उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी ने पूरे देश में एक ग्रेट फायरवॉल जिसे बोलते हैं उसको लगा कर रखा है। वहां ना कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, ना काउंटर क्वेश्चंस। अरे हम अगर बात भी करेंगे तो चाइना में वो जो है ना कार्टून कैरेक्टर विनी द पू, वो भी बैन है क्योंकि लोग उसकी शक्ल शी जिनपिंग से कंपेयर करते थे। तो जब ये बैन किया हुआ है तो सोचिए चाइना की हालत क्या है। लेकिन इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। 1959 में जब 14वीं दलाई लामा लासा से भागकर इंडिया आए थे, तब से धर्मशाला में तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बैठा है और वहां से वॉइस ऑफ तिब्बत टाइम्स और यूएस फंडेड जो उनका जो रेडियो फ्री एशिया जैसे एजेंसीज वो ऑपरेट करते हैं। बेजिंग ने चाइना के अंदर इन सभी चैनल्स को जो है वो अभी ब्लॉक कर रखा है। लेकिन इंडिया में हम हर लेजिटिमेट मीडिया हाउस को फ्रीडम देते हैं। अब शी जिनपिंग जब दिल्ली आएंगे तो भारत मंडपम के मीडिया लाउंज में 1000 से ज्यादा आपके ग्लोबल जर्नलिस्ट होंगे। तो बेजिंग के सबसे बड़ा खौफ यह है कि सीसीपी की स्क्रिप्टेड प्रेस रिलीजेस की बजाय दिल्ली में शी जिनपिंग से अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और वो भी तिब्बतन जर्नलिस्ट पूछेंगे। देखिए एक डायलॉग है ना डॉन फिल्म का, मुझे याद आ रहा है। तो डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 11 मुल्कों की मीडिया वाले जो है शी जिनपिंग का अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू लेने के लिए अभी बेकरार हैं। तो जियोपॉलिटिक्स के अगर हम जो हिस्ट्री हम उठाकर भी देख ले तो चाइना हमेशा से मीडिया ट्रांसपेरेंसी से भागता आया है। 1979 में जब टायनमन जो उनका जो मैसेकर हुआ था टायनमन स्क्वायर के ऊपर, तब क्या हुआ था? चाइनीज आर्मी ने अपने ही देश के हजारों स्टूडेंट्स पर टैंक्स चढ़ा दिया था। तब बेजिंग ने सबसे पहले फॉरेन न्यूज चैनल्स की सैटेलाइट फीड्स काट दी थी ताकि दुनिया सच ना देख सके। और 2019 में मामल्लापुरम समिट आए थे अटेंड करने, ये मतलब जो बायलैटरल समिट हुआ था हमारा चाइना और भारत का। तो शी जिनपिंग तब प्रधानमंत्री मोदी जी से तमिलनाडु में मिले थे। तब भी चाइनीज सिक्योरिटी टीम ने इंडियन मीडिया के एक्सेस पर जो अजीबोगरीब एक रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
2020 में गलवान वैली स्टैंड अप हुआ, तो 4 साल तक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देश आमने सामने खड़े थे। अक्टूबर 2024 के में जब कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान जब मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और उसके बाद जो है हमारा बॉर्डर स्टैंड ऑफ से एंगेजमेंट जो है वो शुरू हुआ। अब 2026 में चाइना चाहता है कि इंडिया के साथ उनके जो व्यापार और इकोनॉमिक टाइज नॉर्मलाइज हो जाए। डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो धीरे धीरे रिज्यूम हो रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा वो भी शुरू हो चुकी है। हमारे बॉर्डर ट्रेड जैसे नाथुला के थ्रू हमारा बॉर्डर ट्रेड, और या आपके यहाँ पे जो पुथरागढ़ से वहाँ पे भी बॉर्डर ट्रेड शुरू हो चुका है। लेकिन आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था अखबार में, इकोनॉमिक टाइम्स में, वहां पे अभी मैंने देखा कि चाइना दोबारा से हमारे जो बिजनेसमैन है उनके वीजास पर अभी रिस्ट्रिक्शंस या रोक लगाना शुरू कर दिया है। करीबन 40 से 60% लोगों को वीजा अभी वो लोग नहीं दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो चाइना इस तरह से दबाव बनाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे वांग यी और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब से मीटिंग हुई थी, कहाँ, मनीला फिलीपींस में। लेकिन वो वहां से बाहर आने के बाद चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत जो है वो तिब्बत और तिब्बत और आपके ताइवान के ऊपर जो है चाइना से एग्री करता है। तो ये झूठ और ये प्रेशर चाइना बनाता है, क्योंकि ना चाइना की फितरत है, रिश्ते वो नॉर्मल उसको करना चाहिए, वो चाहता है कि नॉर्मल हो, पर कंडीशंस वो अपनी चलाता है। तो उनका कहना है हम दिल्ली आएंगे लेकिन हमें डेमोक्रेटिक स्क्रूटिनी जो है वो हमें मत दिखाओ। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में ना एसिमेट्रिक लेवरेज करके एक शब्द होता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ये बात अच्छी तरह जानते हैं। शी जिनपिंग का ये डर ही भारत का सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है। चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे साथ बाउंड्री रिजोल्यूशन में डिले करता है। ये वो मीटिंग, मनीला वाली मीटिंग के जो जिक्र किया, वहां पे रोक टोक जयशंकर साहब ने बोल दिया था कि जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइज नहीं होगा ट्रेड भी नॉर्मलाइज नहीं होगा, रिश्ते नहीं सुधरेंगे। क्यों ना देखिए ये देपसांग और देमचौक पे जो पेट्रोल पॉइंट्स पर वो लोग नखरे दिखा रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश को लेकर वो ये फालतू हर रोज नए नए नाम अपने चाइनीज भाषा में उसको बदलना, फिर मैप्स रिलीज करना, अपना इलाका बता के अरुणाचल प्रदेश को, ये सारी चीजें वो करते रहते हैं। लेकिन अब जो है वो गेम जो है वो बिल्कुल पलट चुका है। चाइना को दिल्ली में अब स्मूथ समिट चाहिए। देखिए चाइना भी एक फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का, जैसे भारत है, रूस है, चाइना भी फाउंडिंग मेंबर है, उसके साथ ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। तो चाइना ये जो हमारे आपके शी जिनपिंग को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने एक ग्लोबल स्टेट्समैन है वो दिखाना चाहते हैं। अगर दिल्ली में उनके सामने तिब्बतन प्रोटेस्टर्स हो या तिब्बतन मीडिया आ गई तो शी जिनपिंग की इमेज को बड़ा एक झटका लगेगा। तो भारत सरकार का चाइना को एक जो मैसेज जो है वो एकदम साफ दिया गया है। सुनो बेजिंग, अगर तुम चाहते हो कि दिल्ली में समिट बिना किसी एम्बैरेसिंग प्रेस इंसिडेंट से के निकल जाए तो पहले LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पर परमानेंट डीएस्केलेशन और बॉर्डर डिमार्केशन पर एग्रीमेंट करो। ये रोक टोक बता दिया गया है। लेकिन बेजिंग चाहता है कि भारत अपना जो तिब्बतन कार्ड और जो मीडिया फ्रीडम उन्हें थाली पर सजाकर सरेंडर कर दे। वो शोले का डायलॉग याद है ना आप लोगों को? गब्बर सिंह बोलता है ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, और ठाकुर बोलता है नहीं। तो वही बात हो गई। अब चाइना जो है गब्बर सिंह वाला रोल प्ले कर रहा है, बोल रहा है कि तिब्बतन कार्ड और मीडिया फ्रीडम हमें दे दे भारत थोड़ी ना देगा। अभी इंडिया के पास ये सबसे बड़ा जो है तुर्क का इक्का है जो हम डिप्लोमेटिक टेबल पर अभी कभी भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ एक मीडिया पास या एक्रेडिशन कार्ड की नहीं है, ये लड़ाई है बेजिंग की डिक्टेटरशिप वर्सेस न्यू दिल्ली की डेमोक्रेटिक जियोपॉलिटिक्स की। जब तुम भारत में जंतर मंतर में लड़कों को लेके उनको फाइनेंस करके उनको अपने एम्बेसी में बुला के भारत को उंगली कर रहे थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि ये भी दिन देखने पड़ेंगे। चाइना चाहता है कि भारत मंडपम में हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाए
तालियां बजाए और चुपचाप उनकी बात मान ले, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए होस्टिंग हमारी है, वेन्यू हमारी है और प्रेस के जो रूल्स भी हमारे होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।